गुलमर्ग, टंगमर्ग और सोनामर्ग जैसे सयाहती मकामात का नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या रंगमर्ग का नाम आपने सुना है? जी हां, आज हम आपको एक ऐसे हुस्न जमाल से मालामाल सयाहती मकाम से रूशनास करवाएंगे जिसे रंगमर्ग कहते हैं। देखिए रंगमर्ग की कुदरती खूबसूरती से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। रंगमर्ग गुलमर्ग के दामन में एक दिलकश और खूबसूरत जगह है। घने जंगल और सरसब्ज व शादाब मैदानों से भरे इस मकाम को शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके में जरूर तलाश करना चाहिए। इस गैर मारूफ जगह का बेहतरीन रास्ता दरंग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि टंगमर्ग से रंगमर्ग तक सिर्फ 8 किलोमीटर और श्रीनगर से 60 किलोमीटर की मसाफत है। ये जगह अब आहिस्ता आहिस्ता सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रही है। सयाह एटीवी बाइक्स पर सवार होकर रंगों की वादी रंगमर्ग की सैर करते हैं। मुझे लगता है जन्नत है ये, जैसे बोलते हैं कश्मीर जन्नत है, वैसे रंगमर्ग जन्नत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ हूँ, मेरे बच्चों के साथ हूँ और हम ये वो जो एटीवी जो है वो लेकर हम यहाँ पर घूम रहे हैं इन पहाड़ों में, और ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी लाइफ में किया नहीं है। सो माई किड्स आर वेरी एक्साइटेड और बहुत ही एंजॉय किया। तो रंगमर्ग को और आप ग्लोरीफाई करें और लोगों को यहाँ बुलाएं और ये जगह दिखाने की बहुत ज़रूरत है। रंगमर्ग इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ विजिट इट वंस। बहुत अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो कार्स उन्होंने दी है यहाँ आने के लिए जो सुविधा है, इट्स वंडरफुल। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड ऑफ कोर्स नेचर, इट्स ब्यूटीफुल। सो प्लीज़ डू कम एवरीबॉडी। अभी फ़िलहाल अभी तो एक्सप्लोर हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हम लोग घूम के आए वहाँ तक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सयाहों और मकामी लोगों की मांग है कि रंगमर्ग को भी सयाहती नक्शे पर लाया जाए। इनका कहना है कि इस सयाहती मकाम पर बैतुल खला, हट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की जरूरत है। केबल कार नस्ब करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जी, रंगमर्ग बहुत अच्छी जगह है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बहुत खुश होकर वापस जाते हैं। रंगमर्ग में गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे बाथरूम होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये लोकल विलेज है, यहाँ पर टूरिज्म यहाँ पर बहुत आना चाहिए। Place is excellent, there's no doubt about it. It should be promoted. Here you should have facility for a toilet, basic requirement. You visit US, we visit frequently. The smallest, we have the best places. Even US does not have such locations, but they have facilities. A neat toilet, place to eat, snackery, snack room. All those things are to be there. Or they should have a cable car. Cable car also could be provided here. ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी खूबसूरत जगह है, लेकिन आते हैं सयाह, लेकिन थोड़े बहुत कम। जिस तरह इधर ये है, बदरकोट है, आगे गुगलडारा है। गुगलडारा भी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। सयाह जब आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, हमें भी फायदा होगा। और क्या, रंगमर्ग में सयाहत के फरोग के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर अली ने तमाम जोनल एजुकेशन अफसर्स को गाड़ियां अलॉट की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों में गाड़ियों की रस्मी तकसीम के हवाले से लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने यह प्रोग्राम मुनक्किद किया था। यूटी इंतजामिया ने कैपेक्स फंड बजट के तहत ये गाड़ियां ZEOs के लिए खरीदी हैं। इस ज़िम्न में 1.5 करोड़ रुपए फंड मुहैया करा गया था। जब मॉनिटरिंग सही होगा तो हमारा टीचर्स भी सही टाइम पर पहुंच जाएंगे और बच्चों को भी ज़्यादा फायदा होगा। तो जैसे मिड मील का सवाल है, टिफिन का सवाल है, तो आज तक हमें गाड़ी नहीं था तो हम मौके पर नहीं पहुंच सकता था। आज हमें जब व्हीकल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है तो हम जो है आसानी से हर स्कूल में जा सकता है और
टूर जो है सही तरह से सही टाइम पर दे सकता है। बाकी उम्मीद यही है कि जियोस का जो है काम इससे आसान होगा। फील्ड में जब जाएंगे तो काम बहुत सारी चीज़ें फील्ड में जाके पता लगती हैं। ऑफिस में बैठ के बहुत सारी चीज़ें जो है उसका पता नहीं लगता। तो इसलिए अब हमने विद द इंस्ट्रक्शंस अब हमने जियोस को ये इंस्ट्रक्शन पास किया है कि अब वो फील्ड में जाएं, जो भी दुश्वारियां हैं स्कूल के एक स्कूल में जाके, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ भी हो, कोने कोने में जाके स्कूल के जो डिफ़िकल्टीज़ है वो हाईलाइट करें और हम तक पहुँचाएँ, और जितने भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे वो जाके सॉल्व करें। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के हवाले से करगिल में मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम का अख्तिताम हो गया। 4 रोज़ा वर्कशॉप में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों, सेंट्रल सेक्टर स्कीमों और मुताल्लिकीन की तनख्वाहों की अदायगी से मुताल्लिक मसाइल ज़ेर गौर रहे। आखिरी सेशन सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मुनक्किद हुआ। जब से यूटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके बाद बीच में कोविड आया, तो हम लोग थे वहाँ स्केल पे डीटीओस के लिए ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे अभी, क्योंकि हालात नॉर्मल हो चुके हैं। तो ये बहुत पहले ड्यू था, लेकिन अभी जाके जो है हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम को एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर पाए। और पीएफएमएस में ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है उन्होंने ही ऑपरेट करना है इस सिस्टम पे, और उनको और उनके डीलिंग असिस्टेंट्स को इनके बारे में, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में, चाहे वो EIS हो, ईट हो या बाकी चीज़ें हों, इसके बारे में नो हाव होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। HSP करगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम के हवाले से तफसीलात बताई। कल रात गुंड मंगलपुर चौक में तलाशी के दौरान 150 बैग्स चावल बरामद हुआ, 8 बैरल डीजल और 3 बैरल केरोसिन भी मिला है। मुश्तबा अशिया की मुंतकली के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली। आप लोगों को बताते हुए काफ़ी खुशी होगी कि ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा बैग्स ऑफ राइस के FCI के बैग्स, FCI ठप्पा लगा है उनके ऊपर, तो ये बैग्स हमें मिले हैं। ऑलमोस्ट 75 क्विंटल्स ऑफ राइस जो है ये वहाँ पे जमा करके रखा था इलीगली। तो ये देखने की बात है कि ये राइस कहाँ से आया, किसने लाया, कौन से गवर्नमेंट स्टोर से ये ऐसे सप्लाई हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है, बट इस चीज़ से शाया हुआ कि ऐसी चीज़ें भी कारगिल में हो रही हैं। इसके साथ साथ 8 से 10 डीजल के बैरल्स मिले वहीं पे, और 3 केरोसिन के बैरल्स मिले, और काफ़ी सारे खाली बैरल्स भी मिले, जिससे पता लगा कि ये ऑलरेडी काफ़ी सारा इन्होंने रिटेल मार्केट में सेल कर चुके थे। तो ये काफ़ी आंख खोलने वाली बातें हैं कि ये ऐसी चीज़ें भी कारगिल में हो रही हैं। लेह में फ्योंग के काउंसलर टंडोप नोरबो ने आज राजनिवास में लद्दाख के LG RK माथुर से मुलाकात की। उन्होंने डिस्कलेटिंग पाम से स्पितुल फारखा तक सड़कों को चौड़ा करने और उनकी तजदीद कराने की गुजारिश की। फ्योंग के काउंसलर ने अपने हल्के की तरक्की के अलावा अवामी मसाइल के उमूर से LG RK माथुर को वाकिफ कराया। एग्जामिनेशन हुआ, उसके वजह से बच्चों को डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और अगर इस बार इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला तो उन बच्चों को 1 साल उनके अपने इस एजुकेशन करियर में 1 साल उनका वेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा वेस्ट है एक बच्चे के लिए। तो इसीलिए LG सर से रिक्वेस्ट किया, और मैं कंसर्न हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हायर एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए एक प्रोविजनल एडमिशन का वो प्राविधान रखे, और इन बच्चों को जो 1 साल वेस्ट होना है वो वेस्ट होने से बचाइए, और इन बच्चों को एक अच्छे भविष्य के लिए पढ़ने का एक पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत मचाने वाले रीछ को पकड़ लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने ट्रैंक्विलाइजर के जरिए रीछ को बेहोश कर दिया और फिर उसे पकड़ लिया। वाज़ेह है कि रीछ ने कल 6 अफराद को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद इलाके के लोगों में काफ़ी खौफ हरास पाया जा रहा था। एक कारोबारी जिसने सांबा में अपना यूनिट कायम किया था ने शिकायत की है कि बैंक उसके साथ ताउन नहीं कर रहा है। यूनिट होल्डर कमाल वारिको ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी तमाम बचत यूनिट में लगा दी थी और अब वो बैंक हुक्काम की गलत रविश की वजह से परेशानी का शिकार है। उन्होंने दावा किया कि बहुत से नौजवान कारोबारियों को इस तरह के मसाइल का सामना है। उनके वकील ने कहा कि कानूनी तौर पर हुकूक की लड़ाई लड़ी जा रही। उसमें जो इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होना था एज पर द RBI गाइडलाइंस, एज पर द जो मॉनिटरिंग पीरियड मिला था हमारे को ड्यूरिंग कोविड,
वो डिडक्शंस बिल्कुल उसी महीने से शुरू होने लगी थी। कोई भी रिबेट, कोई भी रिलैक्सेशन और कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग का जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे 2020 से, जब से ये कोविड आया है तब से बैंक ने नहीं किया। अब सिर्फ इशू फिलहाल ये आ रहा है कि इनका जो टर्म लोन है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और वो डिक्लेयर होने के बाद इनको 4 महीने के बाद वो पता चलता है कि इनका जो लोन है वो NPA डिक्लेयर हो गया है। कोविड में जब मैक्सिमम टाइम हर एक यूनिट को रिलैक्सेशन मिला है तो सिर्फ इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ है, ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप NPA डिक्लेयर कर रहे हैं तो 4 महीने के बाद वो नोटिस क्यों दे रहे हैं। कनमू श्रीनगर के इंडस्ट्रियल फेज 2 में जैनब नाम से चलाई जा रही फैक्ट्री को पुलिस ने इंतजामिया के अफसरों के साथ सील कर दिया। इतलात के मुताबिक ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर से बीयर तैयार कर रही थी। ज़राए के मुताबिक एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर पांता चौक के SDPO और SHO की निगरानी में महकमे एक्साइज, महकमे रेवेन्यू और महकमे खुराक के एहलकारों ने फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां बनाई जा रही बीयर जब्त कर ली। पुलिस, जिला इंतजामिया और एक्साइज महकमे ने खनमू श्रीनगर में एक फैक्ट्री को सील किया है। इस फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर बीयर बनाई जा रही थी। हम आपको दिखाएंगे, ये जो फैक्ट्री का बोर्ड है इस पर जैनब टेक्सटाइल्स के नाम से ये फैक्ट्री इसकी रजिस्ट्रेशन है और इस फैक्ट्री में वेविंग और सिल्क के कुछ काम किए जा रहे थे। ताहम जब पुलिस ने यहाँ छापामारी की उस दौरान यहाँ गैर कानूनी तौर बीयर बनाते इन लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस ने इस हवाले से एक केस दर्ज करके फिलहाल इस फैक्ट्री को सील किया है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, खनमू श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब